नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गाइस में। करंट अफेयर में एक ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय मूल के लोगों को फिर से अमेरिका में टारगेट किया जा रहा है। कितने छात्र इस साल मारे गए हैं? टोटल 11 छात्र मारे गए हैं। एक डाटा देखिए और थोड़ा समझते हैं। टॉपिक है भारतीय मूल के लोगों को यूनाइटेड स्टेट में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, अर्थात अमेरिका और भारत संबंध पे आधारित है। तो एक साइड भारत है और दूसरी साइड यूएस है। इन दोनों के बीच का एक रिलेशन संबंध। कुल छात्र जो यूएस में अभी करंट स्टडी कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट 2,60,000 स्टूडेंट है। तो 2,60,000 जो भारतीय स्टूडेंट हैं अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, यूनाइटेड स्टेट में बोलना है, अलग अलग कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। एक बार देखेंगे अमेरिका में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कुल कितने अभी तक छात्र मारे गए हैं। एक डाटा के अनुसार 11 छात्र मारे जा चुके हैं अभी तक यूएस में। इनकी हत्या की गई है। रिजल्ट ये है, भारत सरकार और भारतीय लोगों की भी एक प्रतिक्रिया आ रही है धीरे धीरे। तो 11 छात्रों की इस साल हत्या हुई है। इसमें एक खटास उत्पन्न हो रहा था भारत यूएस संबंध में। देखिए, जो भारतीय स्टूडेंट हैं अमेरिका में, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी शामिल है और ये छात्र जो रहते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हटा दूँ, ऑक्सफोर्ड कहाँ पे है? तो ये लंदन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर इसे हटा दिया जाए तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटी टॉप 9 में आते हैं तो वो सारे यूएस के, अर्थात टॉप 10 यूनिवर्सिटी में बोलना है आपको। 9 यूनिवर्सिटी यूएस में है। कौन कौन से है? कुछ नाम देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया, MIT, येल यूनिवर्सिटी, प्रिस्टन, ऐसे करके यूनिवर्सिटी है। इसमें से टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जनरलाइज यूनिवर्सिटी, दोनों शामिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी दोनों है। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध है टेक्नोलॉजी के लिए। आखिर ये छात्र कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? ये छात्र यहीं जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और जो इंडियन छात्र हैं यहाँ स्टडी करते हैं, बाद में अमेरिका में ही प्रोफेशनल रूप से रोजगार में संलिप्त हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से रोजगार करते हैं। किस तरीके के रोजगार में शामिल होते हैं? तो देखिए, एक बार डाटा देखते हैं थोड़ा। जो भारतीय लोग हैं यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़े बड़े पद पे हैं। इवन पूरा जो वर्ल्ड में अलग अलग ओरिजिन के लोग रहते हैं उसमें भारतीय समुदाय के लोग सर्वोच्च पद पे आसीन है। एक बार थोड़ा प्रीवियस चलते हैं बैकग्राउंड में। भारतीय लोग अमेरिका में कब से जा रहे हैं? बोलेंगे 1700 से इंडियन लोग यूएस में जा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे माइग्रेशन और बढ़ा। 1990 का दौर आया जब टेक्नोलॉजी बूम हुई। इस समय माइग्रेशन और बढ़ा। पुनः रिसेशन 2008 के बाद बोलेंगे माइग्रेशन और तेजी से बढ़ा। अब सवाल है कि कौन कौन से पद भारतीय लोग काबिज हैं। इसमें बहुत सारे जो विख्यात पर्सनालिटी हैं उसको आप जानते भी होंगे। कुछ मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको। चंद्रशेखर, महान साइंटिस्ट है चंद्रशेखर। अपने चंद्रशेखर सीमा के लिए जाने जाते हैं। नोबेल प्राइज विजेता हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। इसके बाद हरगोविंद खुराना, तो जेनेटिक साइंटिस्ट खुराना है, ये भारतीय मूल के। इनको भी नोबेल प्राइज मिला, अर्थात ये दोनों भारतीय मूल के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं जो नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं। इंदिरा नूई का नाम सुने होंगे आप, पेप्सिको की मालिक भी रह चुकी, CEO भी। इंदिरा नूई तो CEO थी पेप्सिको की। अर्थात मैं बात कर रहा हूं उद्योगपतियों में। विक्रम पंडित, कल्पना चावला, करंट में बात करें सत्य नडेला, सुंदर पिचई,
देखिए सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, इसके हेड हैं सत्य नडेला। सुंदर पिचाई गूगल के हेड हैं। जो आप गूगल चला रहे हैं मोबाइल, इसके भी हेड भारतीय मूल के लोग हैं। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी, साइंटिस्ट भी थी, जो मारी गई थी ये एक दुर्घटना में। विक्रम पंडित सिटी बैंक अर्थात अमेरिका के जो सिटी ग्रुप है उसके चेयरमैन रह चुके हैं, बैंकर है। कुल मिला के कौन कौन से पद पे ये लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ राजनीतिक में, तो कमला हैरिस। कौन है कमला हैरिस? ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, महिला, भारतीय मूल की है। तो कमला हैरिस जैसे भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति अर्थात उद्योगपति है, राजनेता, वैज्ञानिक, फिर बोलना है आपको टेक्नोक्राफ्ट। जो टेक्नोलॉजी से संबंधित आदमी रहते हैं, जैसे सत्य नडेला, सुंदर पिचई। तो टेक्नोक्राफ्ट, वैज्ञानिक हो गया, राजनेता, उद्योगपति, संसद सदस्य हो, गवर्नर हो। बॉबी जिंदल भारतीय मूल के अमेरिकी गवर्नर रह चुके हैं। तो बड़े बड़े पद पे भारत के लोग अमेरिका में काबिज हैं। क्या इन्हीं सब का एक परिणाम है जो भारतीय लोग पे अटैक हो रहे हैं, इनकी हत्या हो रही है? तो जितने भी छात्र पढ़ने जा रहे हैं वो सब इसी पद पे काबिज होंगे। बाकी इनके जो उत्तराधिकारी रहेंगे वो ये छात्र रहेंगे जो भविष्य में अमेरिका की बागडोर संभालेंगे। अर्थात एक सक्सेसफुल उद्योगपति अमेरिका में होंगे, राजनेता, वैज्ञानिक, टेक्नोक्राफ्ट, संसद सदस्य, गवर्नर बनेंगे। तो इतने बड़े पद पे जब लोग पहुंचते हैं किसी बाहर के, तो इसका कुछ परिणाम होता है। थोड़ा सा फैक्ट और देखते हैं। कुल कितने भारतीय अमेरिका में रहते हैं बोलेंगे, टोटल इंडियन कितने हैं? तो छात्र की बात कर रहा था मैं। टोटल छात्र कितने थे? 2,60,000 छात्र पढ़ रहे हैं। एक डाटा है 2,60,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन कितने इंडियन है यूएस में? तो बोलना है आपको 46 लाख इंडियन स्टूडेंट है। सॉरी, इंडियन है, भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। हर साल 35% का ग्रोथ रेट है अमेरिका जाने में। अगर मैं बात करूं, हर साल 35% का ग्रोथ हो रहा है अमेरिका में। टोटल यूएस की जनसंख्या का कितना परसेंट इंडियन रह रहे हैं? 1.35% ये भारतीय मूल के लोग हैं यूएस में। अगर अमेरिका की टोटल जनसंख्या आप देखेंगे तो 35 करोड़ आपको दिखाई देगा। 35 करोड़ लगभग ऑलमोस्ट है। इसका 1.35% करेंगे आप, तो इंडियन लोग रह रहे हैं। इंडियन लोग कहाँ रह रहे हैं बोलेंगे? न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी विशेष रूप से कंसंट्रेट है न्यूयॉर्क। तो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क जैसे सिटियों में रह रहे हैं। न्यू जर्सी में लिटिल इंडिया मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी सारे जो सिटी के अंदर मोहल्ला बने हुए हैं, जगह बने हुए हैं, भारतीय लोगों के ही बने हुए हैं। तो एक डेटा फैक्ट है। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो 2,60,000 बाद में अमेरिका के भविष्य होंगे। अटैक होने का कारण क्या है? कुछ देखिए, अटैक होने के कारण क्यों हत्या हो रही है। पहला, अमेरिकी नागरिक को लगता है जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग भारत के मूल के निवासी हैं, अर्थात भारत से गए हुए अमेरिका में बसे हैं, यूएस के नागरिकों का जॉब छीन रहे हैं। जो यूएस के नागरिक हैं, लोकल, स्थानीय, उनका जॉब क्या कर रहे हैं ये? तो शिपिंग कर जा रहे हैं, अर्थात इनका जॉब छिना रहा है। एक तरीके से इसे बोलते हैं आउटसोर्स। जितने भी बड़े बड़े जॉब हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या संसद सदस्य कहीं सीट होते हैं, ये सारे धीरे धीरे भारतीय लोगों के पास जा रहा है। ऐसा एक कारण पहला कि अमेरिकन को लगता है कि उसका पूरा पैसा वाइट कॉलर जॉब, ये सारा आउटसोर्स हो रहा है। किसे आउटसोर्स हो रहा है? तो इंडियन को हो रहा है, भारतीय लोगों को मिल रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब क्या होता है? जिसमें साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है या कंसल्टेंट सेवा देना है, बैंकर हो, उद्योगपति हो, व्हाइट कॉलर जॉब कहलाता है। तो व्हाइट कॉलर के जितने सारे जॉब हैं इनका आउटसोर्स इंडियन लोग को चला जा रहा है। रिजल्ट ये है कि यूएस के जो नागरिक हैं उनको जॉब नहीं मिलता है, ये सर्वोच्च पद पे नहीं बन रहे। धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं किसके? इंडियन के। अर्थात इंडियन लोग के अंदर में अमेरिकन लोगों को जॉब करना पड़ता है, पहला कारण।
सेकेंड है इंडियो, बोलना है इंडोफोबिया, एक शब्द है, देखिए फोबिया, इंडोफोबिया। तो दूसरा क्या बोलना है आपको, इंडोफोबिया अर्थात भारतीय मूल के लोगों के प्रति घृणा। जो भी भारतीय रहते हैं उनके प्रति एक घृणा का भाव। घृणा का भाव क्यों, नस्ल के आधार पे। इंडोफोबिया एक शब्द है जो भारतीय मूल के लोग हैं इनके प्रति घृणा का भाव। घृणा का भाव जन्म कैसे लेता है, बोलना है आपको नस्ल के आधार पे या जाति धर्म के आधार पे। तो नस्ल क्या है, जो इंडियन लोग हैं उन्हें काली चमड़ी का घोषित करते हैं यूएस, और वो खुद क्या है, सफेद रंग के चमड़ी वाले हैं। अर्थात बोलना है इसको जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट है, एक शब्द है सुपरमेसी। तो सफ़ेद लोगों की सुपरमेसी, जैसे अंग्रेज जो भारतीय लोगों को गुलाम बनाए थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि वो वाइट रंग के थे और भारतीय लोग ब्लैक, वो आज भी चल रहा है। क्योंकि जो यूएस के लोग हैं वह सारे ब्रिटिश मूल के ही लोग हैं, अर्थात जो अमेरिका बसा है वह ब्रिटेन की देन है, सारे ब्रिटिश लोग के ही वंशज है। तो नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारतीय मूल के लोगों को नीचे दिखाना इंडोफोबिया कहलाता है। तो एक दूसरे शब्द में बोलते हैं इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म के आधार पे भेदभाव। हम वाइट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और आप ब्लैक हैं, आप नीचे हैं, निम्न कैटेगरी के हैं, तो इसे आप बोलना है सफेद लोगों की सर्वश्रेष्ठता। तो वाइट सुपरमेसिस्ट, और बोलेंगे आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है रिजल्ट, ये है कि भारतीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है कुछ आधार पे। एक तो रोजगार छीनने का आरोप लगता है, दूसरा बोलेंगे आउटसोर्स हो जा रहा है इनकम का, व्हाइट कलर जॉब नहीं मिल रहे हैं यूएस के नागरिकों को। तीसरा है नस्ल के आधार पे भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या इंडोफोबिया, भारतीय मूल के लोगों के प्रति घृणा। इस तरीके से यूएस में भारतीय लोगों की हत्या की जाती है। कभी ग्रुपों के जरिए हत्या की जाती है, कभी अलग अलग तरीके से धार्मिक संगठनों को टारगेट किया जाता है, धार्मिक प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जाता है। तो भारत अमेरिका संबंध में एक नया मोड़ आया हुआ है, और ये स्टूडेंट को लेके देखना है सरकार का क्या रवैया रहता है, भारत सरकार किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, क्या कोई टफ एक्शन लेगी। बस यही है आज के लिए, बने रहिए टुडू आइस में।